मामला है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने यहाँ गांव में रखी है, और ये लोग कौन हैं, बुजुर्ग जो यहाँ बैठे हैं, शहीद का क्या मामला है पूरा? देखिए, सबसे पहले पत्रकार बंधु आप सभी का सादर धन्यवाद, आभार कि आज की प्रेस वार्ता में आप सब निष्पक्ष होकर पहुँचे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा तमाम आपके दर्शकों को भी और आप लोगों को भी। आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ शहीद बिरजानंद के पिताजी हमारे बीच हैं और ये फैमिली हमारे साथ है, और हम इनकी माता जी हैं, इनके भाई साहब हैं, ये पूरे आसपास के हमारे लोग हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जैसा कि जो आज मुद्दा था वो मुद्दा शहीद बिरजानंद स्मृति द्वार का मुद्दा है, जो 2021 में जब बनने को जा रहा था, जो सौरभ बहुगुणा जी की घोषणा के बाद निर्माण की बात आई तो विरोध उस दौरान भी हुआ, लेकिन प्रशासन ने वहाँ मौके पर पहुँच करके उस विरोध को ख़त्म किया और उस आपत्ति को हटाकर स्वयं ही शहीद के पिताजी के द्वारा ही नींव रखी गई और नींव रखने के बाद उस 2022 के आसपास, मुझे लगता है 2022 के दूसरे तीसरे माह में कंप्लीट हो गया। बस बारी आई उस पर नाम अंकित करने की, तो उस पर शहीद परिवार का नाम अंकित नहीं हो पाया, जिसकी हम परिवार को आपत्ति है और लंबे समय से परिवार परेशान है। वो चाहता है कि भाई उस शहीद बिरजानंद का जो स्मृति द्वार है उस पर नाम अंकित हो, लेकिन उसी बीच में किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उस पर चढ़ करके रात में या सुबह बहुत तड़के ही आनन फानन में उस पे वीरेंद्र नगर में स्वागत द्वार लिखवा दिया गया। वो मेरे पास है, मैं आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ। ये सारी चीजें मैंने रखा हुआ है और ये वो द्वार है। आप देखेंगे आपके कैमरे के माध्यम से, मैं चाहूंगा कि इसको दिखाना चाहता हूँ कि दर्शक देखें। इस पे लिखा हुआ ग्राम पंचायत गोठा के वीरेंद्र नगर में स्वागत द्वार निर्माण, ये लिखवा दिया गया उस पे। ये मैंने स्वयं में मौके पर मौजूद था, 2022 की बात है, 21 अंतिम और 22 शुरुआत की बात है। ये मैंने तुरंत वहाँ परिवार वहाँ पहुंचा जब सूचना मिली कि भाई जब मुझसे नींव रखवाई गई और मुझसे सब कुछ करवाया गया, मेरे बेटे के नाम पर ये सारा प्रक्रिया शुरू हुआ, तो आज नाम इस पर ये क्यों लिखवा दिया गया? आखिर मेरे बेटे का नाम क्यों नहीं? शहीद बिरजानंद जो इस देश के लिए शहादत होता है, जो देश के लिए कुर्बान हो गया, उस परिवार को क्या सबक वहां मिला? परिवार वहां पहुंचा और परिवार ने अनुरोध किया, लेकिन उन सबके जब मतलब विरोध हुआ तो फिर वो तुरंत वहां से भागे और उसके तुरंत बाद इस पे चूना पोतवाया गया। अगर आप मौजूदा टाइम पे, अभी वर्तमान में यहाँ से 100 मीटर की दूरी है, आप वहां स्वयं जाएंगे महोदय, तो आप पत्रकार बंधु जाके स्वयं देख लें, उस पर चूना पोता गया, वो नाम लिखा हुआ दिख रहा है अभी भी। तो आप वहां पहुंचेंगे तो वो विरोध हुआ, मिट गया। मिटने के बाद आज तक सर नाम नहीं लिखा गया सर। जहाँ हमारे देश में शहीद को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया, जी, और महाविद्यालय से लेके यूनिवर्सिटी तक, और ग्रामों के नाम, इंटर कॉलेज के नाम, प्राथमिक विद्यालयों के नाम भी अंकित हैं, सड़क के नाम भी, रोडों के नाम भी अंकित हैं। तो ये सिर्फ मात्र गेट पर लिखने की ये विवाद कैसे हुआ? मतलब किसने हटाया ये नाम? अब जी देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि किसने हटाया, लेकिन उस पर लिखने वाले भी व्यक्ति यहीं के हैं, जिन्होंने दबाव में आकर, न जाने किस राजनीतिक दबाव में है, किसके दबाव में उन्होंने लिख दिया, लेकिन जब विरोध हुआ तो उन्होंने मिटा दिया। आपको जानकारी कब हुई? मैं तो तुरंत वहां मौके पर मौजूद था, जिस दौरान विरोध हो रहा था उस दौरान भी मौजूद था। जब 2021 में नाम लिखने की प्रक्रिया थी तो मौके पर मैं भी वहां पहुंचा, तो वहां विरोध हुआ तो उसने रोक दिया और उसको तुरंत मिटवाया गया। और आज तक 5 वर्ष हो गए महोदय, 2021 और ये 2026 चल रहा है, आज तक उस परिवार के साथ ये इंसाफ नहीं मिला कि शहीद बिरजानंद ने देश के लिए शहादत देने के बाद भी उनके द्वार पर नाम अंकित नहीं किया जा रहा। ये दुख का विषय है। क्या सरकार को इस पर विचार नहीं करना चाहिए? पिता जो है मुख्यालय भाग रहे हैं, काठ गोदाम भाग रहे हैं, कहां भाग रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। सेना के जवान यहाँ मुलाकात के लिए हर टाइम में आते हैं, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं करता है। भागते भागते थक गए, लेकिन यहाँ तक आके राजनीतिक लटक जाती है कि इनका राजनीतिक दबाव में वो नाम नहीं लिखने दिया जा रहा है। ये विचारने विषय है। तो आज मैंने इस माध्यम से एक पत्र लिखा है और इस पत्र के माध्यम से मैंने कहा, मैं स्थानीय सरकार, हमारा जो यहाँ का स्थानीय सरकार है वो माननीय एसडीएम साहब है, हम एसडीएम साहब को पत्र के माध्यम से इस घटना का संज्ञान देंगे कि महोदय, एक शहीद परिवार जब अपने देश के लिए शहादत देता है, एक परिवार, तो शहादत देने के बाद भी उसका स्मृति द्वार पर उसका नाम नहीं लिखा जाता है सर। 1 दिन होता है सर, 2 दिन होता है, 10 दिन होता है, 20 दिन होता है, लेकिन सर आज 5 वर्ष हो गया, 5 वर्षों में आज तक उस पर ध्यान नहीं दिया गया। आप बताइए ये कौन सा न्याय है? और यहाँ स्थानीय प्रशासन इस पर संज्ञान ले, और स्थानीय प्रशासन अगर संज्ञान नहीं लेगा तो पहले तो मुझे विश्वास है यहाँ के प्रशासन पर
कि एसडीएम साहब इस पर कार्रवाई करेंगे। 7 दिन में अगर यहाँ नाम अंकित नहीं किया गया तो मैं माननीय आप हमारे पत्रकार महोदय, जितने भी पत्रकार बंधु हैं, जो आप हमारे यहाँ के स्तंभ हैं, जो लोकतंत्र के मुख्य बिंदु हैं, उसके माध्यम से भी हम इसको नाम लिखवाने का काम स्वयं करेंगे एक संगठन के माध्यम से, क्योंकि शहीद के साथ ऐसा भेदभाव, ऐसा अत्याचार, ऐसा उत्पीड़न नहीं सहेंगे। ये पिताजी हैं, ये बेचारे इतना परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। इनके टेंशन का क्या कारण है कि इनके शहीद द्वार पर इनके बेटे का नाम नहीं लिखवाया जा रहा है। ये एक शासनादेश प्रक्रिया होती है, किसने आश्वासन दिया था? कोई पत्राचार है आप? जी अरे सर, पत्राचार है नहीं है, लेकिन मेरे पास जो अखबार की कटिंग है इसमें आप दिखाइए, इसमें साफ साफ आप देखेंगे महोदय, मैं एक कॉपी आपको उपलब्ध कराऊंगा। देश के लिए पिता ने खोया बेटा, गांव वालों ने स्मृति द्वार का किया विरोध, और इसमें लोगों ने किया शर्मसार, शहीद परिजन हुए मायूस। ये वही शहीद परिजन है साहब, ये 2021 की अखबार की कटिंग है, और इसमें लिखा है कि गांव वाले शहीद के परिजन का दर्द समझे, सौरभ बहुगुणा जी ने स्वयं कहा है, जो जिनके द्वारा बनाया गया। इसमें लिखा है, मैं पढ़ के बता दे रहा हूं आपको, कि विधायक सौरभ बहुगुणा ने कहा कि गांव वालों को शहीद के परिजनों का दर्द समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहीद के नाम का अगर कोई भी काम हो रहा हो तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेना के जवान ने हम लोगों की हिफाजत के लिए बॉर्डर पर खड़े हुए, और मैंने विधायक निधि से द्वार और सड़क बनवाने की घोषणा की थी। मैंने अपना वायदा पूरा किया। अब गांव के कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं, गामा प्रसाद जी का दर्द समझना चाहिए। ये तो उस वक्त नींव नहीं खुदी जा रही थी तो लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन एसडीएम साहब ने स्वयं आपके माध्यम से ईंट रखवाया, नींव रखवाया। लेकिन अब मैं पूछना चाहूंगा, अगर ये आपके लिए संतोषजनक जवाब होगा तो मैं चाहता हूं, ये माननीय हमारे विधायक जी का, स्थानीय विधायक जी का बयान है, इसके बाद भी अगर आपको सबूत चाहिए तो वो भी सबूत हम देंगे। लेकिन आप वहां पे जाइए, आप वहां पे जाइए और सोचिए, क्या सौरभ बहुगुणा जी को ये चीज नहीं दिखना चाहिए? हमारे माननीय यहाँ क्षेत्रीय विधायक, यहाँ मंत्री जी को ये दिखना चाहिए और इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी भी इस पर संज्ञान लें। हमारा कोई आपसी विवाद नहीं है, कोई हो सकता है हमारी वैचारिक लड़ाई चलती है, हमारी वैचारिक लड़ाई अलग बात है, लेकिन एक शरीर के परिवार के साथ हूं, शहीद के परिवार के साथ हूं। इस पर स्थानीय प्रशासन और यहाँ का जो स्थानीय शासन है उस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करें। मौजूदा विधायक अभी जो कैबिनेट मंत्री है सौरभ बहुगुणा जी, आपको नहीं लगता कि जो शहीद के परिजन है उनसे एक बार वार्ता करके या पत्राचार करके इस समस्या का समाधान निकालना? परिवार ने बहुत भागदौड़ करी है, परिवार ने बहुत भागदौड़ करी है। जब परिवार थका है तो परिवार ने मुझसे कहा है, और मैंने आप लोगों को भी अवगत कराया कि महोदय आप यहाँ के मुख्य स्तंभ हैं, आप लोगों के माध्यम से ये आवाज को थोड़ा बुलंद किया जाए। हो सकता है शासन प्रशासन को अवगत ना हो या शासन प्रशासन को समय ना हो, लेकिन अब तो हमने पत्र लिख करके ये अवगत कराया है और कल हम पत्र रिसीव कराएंगे, चूंकि आज रविवार था। सौरभ बहुगुणा खुद पहाड़ पुत्र है, कहा जाए गढ़वाल से आते हैं, सैनिकों का बड़ा सम्मान है पहाड़ के लोगों की नजर में। जी जी जी। एक बार मेरा मानना है, खुद निजी मेरे व्यक्तिगत ये सुझाव है कि कैबिनेट मंत्री से मिलकर एक बार ये चीज रखी जाए तो मुझे लगता है कि जल्दी ही जो है इस पर कार्रवाई होगी और नाम लिखा जाएगा। नहीं, हम स्थानीय प्रशासन को दे रहे हैं, माने भाई विधायक जी को अवगत होगा इस विषय से। जब उन्होंने खुद निर्माण कराया, उनका खुद टाइल पत्थर वहां लगा हुआ है, नेम प्लेट लगा हुआ है, तो क्या विधायक जी का नेम प्लेट लग गया? जब आप कह रहे हैं नेम प्लेट लग गया तो आपत्ति नहीं थी या तो वो नहीं था, लेकिन आज जिस कारणवश उसका निर्माण हुआ वो नाम नहीं लिखा गया, ये दुखद विषय है पत्रकार बंधु, दुखद विषय है कि आखिर क्यों नहीं लिखवाया जा रहा है। क्या कुछ लोग इनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि ये काम करो, वो काम करो, चलो हम ये करा देते हैं, चलो हम वो करा देते हैं। परिवार है, नहीं कर पा रहा है, नहीं भाग पा रहा है। गांव के कौन लोग इस चीज को इनकार कर रहे हैं लिखने के लिए? या किसी ने नहीं किया। जिस दौरान उस वक्त किया होता है कि जब आप कोई घर बनाओ तो पड़ोसी थोड़ा बहुत कहता है कि मेरा यहाँ ये नुकसान हो रहा है, मैं होता छोटी मोटी चीजें आपत्ति लगती थी, वो आपत्ति का निस्तारण हो गया। लेकिन ये नाम पर किसकी आपत्ति है सर? ये नाम पर किसकी आपत्ति है? मैं पूछना चाह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि इस पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई, लेकिन एक व्यक्ति जो चढ़ के खुद ही उसका नाम जो है बदलवा दिया, और बदलवाने के बाद तुरंत संज्ञान में आया, विरोध किया गया, विरोध करने के बाद उसको व्हाइट सीमेंट पोत दिया गया, पोतने के बाद आज तक नाम नहीं लिखा गया। सर एसडीएम साहब को कब देंगे आप ये? कल ज्ञापन दूंगा, मैं कल इसे रिसीव कराऊंगा और एसडीएम साहब को इस विषय में अवगत कराऊंगा कि महोदय आप ये शहीदों के प्रकार से अगर ये चीजें खबरें चलेंगी कि शहीदों का ये सम्मान हो रहा है क्षेत्रों में, तो क्या प्रभाव जाएगा लोगों में, क्या प्रशासन का सम्मान बनेगा, क्या स्थानीय प्रशासन, विधायक, मंत्री और भाजपा के लोगों का सम्मान बनेगा। इसलिए इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए 1 सप्ताह का हमने इसमें टाइम दिया है। अगर 1 सप्ताह के भीतर इस नाम अंकित नहीं किया गया तो मैं आप सबके चैनल के माध्यम से, आपके ये चैनल के माध्यम से मैं इसको स्वयं ही वहां अपने संगठन को लेकर के नाम अंकित कराने का कार्य करूंगा, क्योंकि हम शहीदों के सम्मान में कहीं भी गुस्ताखी नहीं होने देंगे, ना कहीं भी अपमान बर्दाश्त करेंगे सर।